सवाल जवाब में आपका स्वागत है। हम आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। डिप्रेशन एक जो बहुत ही बड़ा मुद्दा है, युवाओं में आजकल बहुत ज़्यादा इसकी शिकायतें हो रही हैं, उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हर सिंह परिहार मौजूद हैं, जो हमें अपनी सलाह देंगे ताकि इसमें जो भी युवा हैं, जो भी इससे ग्रसित हैं या आपके जानने वाले में कोई जो ग्रसित है या उससे परेशान है, उसकी आप कैसे मदद कर सकते हैं और क्या-क्या कारण हो सकते हैं डिप्रेशन के, जिससे हमें मालूम चले कि हम डिप्रेशन से ग्रसित हैं। नमस्कार। नमस्कार संदीप भाई। कैसे हैं आप? बढ़िया संदीप भाई। यहाँ पे हम और आप एकत्रित हुए हैं ताकि जो डिप्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभर रही है आज के समय में, उसके उस पर कुछ चर्चा करना चाहते हैं बिल्कुल। और आपकी राय से कई सारे जो युवा पीढ़ी है उसको मदद मिलेगी। बिल्कुल, तो राह दिखाने के लिए मदद मिलेगी। जी, जी। तो आप ये बताइए कि डिप्रेशन क्या है? मतलब ये एक वर्ड तो मतलब बहुत छोटा-सा है, लेकिन देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि हम जैसे लोगों को भी आप स्टूडियो में बुला रहे हैं। बाकी युवाओं के लिए तो हम बिल्कुल प्रेरणा देंगे ही देंगे, कैसे जी, क्या जी। करना है, आगे कैसे नहीं करना है। देखिए, जो आज के डिप्रेशन का मुख्य कारण है, उसमें युवाओं जो है आजकल मैं देख रहा हूँ कि बेरोज़गारी की ओर ज़्यादा जा रहा है। बेरोज़गारी क्या है कि घर परिवार का मसला एक ही हो गया कि सिर्फ़ नौकरी करो, कमाओ, खाओ, पियो, खत्म। लेकिन उनको रियलिटी में उनको आगे का नहीं दिख पा रहा है कि वो आगे क्या करें। तो उनको एक राह दिखाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। सबसे पहली चीज़ होती है कि किसी भी इंसान को जैसे हम पढ़ते हैं, स्कूल में रहते हैं, तो क्या होता है कि स्कूल में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि आगे ये करना है, आगे 7th क्लास है, 8th क्लास है, 12th क्लास है, ग्रेजुएशन है, लेकिन उसके बाद भी नहीं पता होता तो क्या करना है। तो ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है डिप्रेशन होने का। और सेकंड मुख्य कारण हो गया कि आज के लोगों को आप देख ही रहे होंगे कि मोस्टली गर्लफ्रेंड हो गई, गर्लफ्रेंड छोड़ दी गई, तो क्या हो गया उसमें डिप्रेशन हो गए, शादी हो गई, डिप्रेशन हो गए, घर वाले अलग तनाव दे रहे हैं, बाहर वाले अलग तनाव दे रहे हैं। तो मुख्य कारण यही है कि लोगों को सही राह नहीं मिल पा रही है, वो किस राह पे जाएँ। तो सबसे पहले उनको चुनना है कि वो किस लाइन पे जाना चाहें। क्योंकि देखिए, आज के समय में बहुत सी चीज़ें आगे आ रही हैं। क्योंकि अब जो भी युवा जैसे इंटर हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, तो ऐसे कई सारे आईटी सेक्टर हो गए, बहुत कुछ हो गए, डॉक्टर तैयारी करते हैं, इंजीनियर तैयारी करते हैं, लेकिन उसमें मोस्टली मैंने देखा है स्कोप बहुत कम हो पाता है। क्योंकि जो आज के खर्चे हैं लड़कों के घर परिवार को चलाने के, मोस्टली मिनिमम मेरे ख्याल से 25,000 30,000 भी बहुत बहुत कम पड़ जाता है। अगर जी, एक जी, सही सी सही कह रहे हैं ज़िंदगी आप। जीनी है जी, तो जी। बहुत कम पड़ जाता है। तो ये सबको देखते हुए मैं सभी युवाओं को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि सबसे पहले वो एक गुरु पकड़ें, किसी को भी जो जिस लाइन के ऊपर है। जैसे इंटर क्रॉस हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, तो पहले उसको ये चीज़ देखे कि वो किस लाइन में जाना चाहता है। वो किसी को ढूँढे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर कहीं चीज़ें समझ नहीं आती उसको, तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि वो जो सत्संग के गुरु होते हैं, सत्संग के गुरु होते हैं, लोग भले ही बोलते हों कि ऐसा नहीं है कि कोई मतलब नहीं है, सत्संग वाले क्या जाने, क्या बताएँ। तो मोस्टली मैंने देखा है कि जो सत्संग करते हैं, तो क्या होता है कि जब सत्संग होता है, तो उसमें दिमाग इंसान का नॉर्मल रहता है। जी, जी। जितनी भी गलत चीज़ें होती हैं, वो धीरे-धीरे खत्म होती हैं। तो हमारी जब छोटी-छोटी पॉइंट खत्म हो जाती हैं, तो हमारी नई सोच उभर के आती है। तो उसपे हमें स्पेशली ध्यान देना चाहिए। नहीं, सबसे पहले तो हमें जब हमें कोई भी बीमारी होती है, तो पहले हमें मालूम चलना चाहिए कि हम डिप्रेशन से ग्रसित हैं। तो ये कैसे हम जान पाएँगे कि हम डिप्रेशन में हैं या हमें ऐसी कोई दिक्कत है? ये हमें कैसे उसके कुछ संकेत, कुछ लक्षण होंगे देखिए, जिस जो डिप्रेशन होने के मुख्य कारण 2 ही 3 होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया। देखिए, लड़का को सबसे पहले ये नहीं पता होता युवाओं को कि हमें आगे करना क्या है। वो आगे वो चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि इतनी ज़िम्मेदारियाँ आज के समय में बढ़ती जा रही हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो उस चीज़ में पहले वो एकत्रित ध्यान में अपने आप को चित्त में ध्यान रखें, अपनी चीज़ों को समझें कि हम एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं। अगर हम कुछ करना चाह रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? जैसे किसी का थॉट होता है कि हमें जो है आगे जाना है या मान लीजिए कोई वीडियोग्राफी करनी है, फोटोग्राफी करनी है या हमें टेक्निकल लाइन पे जाना है। तो क्या होता है कि लड़का सोच तो लिया, लेकिन वो आगे कर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास बैक सपोर्ट नहीं है। तो उस रीज़न में क्या होता है कि अगर आप किसी कॉलेज में जाते हैं, उस चीज़ को इकट्ठा करो। जैसे कोई चीज़ को हम पता करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि मान लीजिए जैसे हमें किसी बारे में पता करना होता है, तो हमें ऊपर-ऊपर खबर तो पता चल गई कि हाँ, ये ऐसा है। लेकिन एक्चुअल में जब तक हम उसके डीपली नहीं घुसेंगे, तब तक हम उस चीज़ को नहीं जान पाएँगे। तो हम मोस्टली मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी वो करना चाहते हैं, तो उसके बारे में पहले वो पता करें। उसको हर जगह सर्च करें। आज के समय में तो इंटरनेट भी अवेलेबल है आपका, इसके अलावा लोग भी हैं, स्कूल हैं, सारी चीज़ों में पहले वो घुसे, डीपली उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लें, उसके बारे को जानें।
जानने के बाद वो सोल्यूशन निकलेगा, 100% सोल्यूशन निकल के आता है वो। जी, ये तो बात हो गई युवाओं की, लेकिन आपने कई सारे टीवी चैनल्स में और न्यूज़ में आपने देखा होगा कि अच्छे-अच्छे रैंकों में जो व्यक्ति हैं, वो भी डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, ज़हर खा रहे हैं, तो उनका क्या कारण हो सकता है? किस वजह देखिए, से? जो बड़े-बड़े रैंक वाले होते हैं, या तो वो मेहनती नहीं होते हैं, और अगर मेहनती होते हैं, अगर फर्स्ट रैंक लेके आता है कोई, मेहनती होता है, सारी चीज़ों में सक्सेस है, उसके बाद भी वो ज़हर खा रहे हैं, उसके बाद भी वो सुसाइड कर रहे हैं, तो उसके मुख्य 2 ही कारण होते हैं। मेरे हिसाब से, जो मैं आज की जनरेशन के जी, हिसाब से जी। समझ रहा हूँ, मोस्टली मैंने देखा है कि जो इस तरह के लोग करते हैं, मोस्टली उनकी रिलेशनशिप में ही दिक्कत आती है, और मोस्टली ये गर्लफ्रेंड से होती हैं या उनकी वाइफ से होती हैं। संभवतः ये है कि मोस्टली मैंने उनको देखा है जो सुसाइड करते हैं, वो मोस्टली घर से अलग रहते हैं, घर से उनसे ज़्यादा मतलब नहीं होता है। तो जब आप एक के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाओगे, कोई लड़की है, मान लीजिए कोई गर्लफ्रेंड है आपकी या वाइफ है, आप उसी के ही इशारों पे बात कर रहे हो, उसी के हिसाब से चल रहे हो, आपने उसके चक्कर में घर-बार छोड़ दिया, आपने उसके चक्कर में सारी चीज़ें छोड़ दी, दोस्त से छोड़ दिया, जी, आप जी, अब उसी बिल्कुल। के साथ रहने लग गए हैं। तो क्या होता है कि जब आपका मन जो है एक ही चीज़ में लग जाएगा, तो मन आपको वही चीज़ करवाएगा जो वो करवाना चाह रही है। और लास्ट में क्या होता है, उसको भी चीज़ें पता है। हम जैसे मान लीजिए हम किसी के आकर्षित हो गए, हमें पता है कि हमें आगे चल के नुकसान दे सकता है। लेकिन फिर भी हम जानबूझ के उसके पीछे आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है वही दुनिया है। उसको डीपली समझना चाहिए कि नहीं, एक्चुअल में ये दुनिया नहीं है। हमें सब चीज़ को लेके चलना है, घर, परिवार सबको लेके चलना है। तब वो चीज़ें सुधर में आती हैं। एक प्रश्न मेरे मन में बार-बार उठ रहा था, हाँ उस जी। पे आपकी राय जानना चाहते हैं, कि जो युवा है वो नशे के प्रति कुछ ज़्यादा ही अग्रसर हो रहा है, तो क्या इस ये भी डिप्रेशन का ही एक लक्षण हो सकता है? देखिए, डिप्रेशन तो कई प्रकार के होते हैं। अब जैसे आपने नशे की बात करी, तो कोई-कोई तो खुशी में भी दारू पीने लग जाता है। जी, कोई-कोई जी। शादियों में हो रही बर्थडे पार्टी हुई तो दारू पी रहा है। जी। लेकिन मोस्टली जो क्या होता है कि जो डिप्रेशन में दारू पीते हैं, वो मोस्टली तब होता है जैसे वो अनसक्सेसफुल हो जा रहे हैं, या उनको कहीं से धोखा मिल गया, उनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा होता है। तो मोस्टली युवा क्या करता है कि जिस बहाव में पानी बहता है, उसी बहाव में बहता चला जाता है। लोगों को वो देखता है कि ये डिप्रेशन में है, वो भी दारू पी रहा है। वो वीडियो देखता है या अपने आप को मोटिवेट करना चाहता है, तो उसमें भी देखता है लोग दारू पी रहे हैं। तो उस चीज़ को समझे वो। अगर वो समझ के वो भी चीज़ करेगा, तो उसमें कोई खुशी नहीं मिलती। तो मोस्टली वो क्या होता है कि बहुत सारे नशों से लती होता जा रहा है, धीरे-धीरे ड्रग्स की ओर भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो उन जी, सबको काबू करना बहुत ज़रूरी है। युवाओं को समझना ज़रूरी है कि ये असल में अस्तित्व नहीं है। ये हमारे डिप्रेशन का मुख्य कारण और बनेगा। आप जितनी आप नशा करोगे, नशा पत्ती करोगे, वो आपको और डिप्रेशन में लेके जाएगी। इस हमने जान तो लिया कि डिप्रेशन क्यों होता है, हुँ। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसका निदान कैसे किया जाए? देखिए, निदान तो सबसे बढ़िया एक ही रास्ता है। जैसे मैं भी एक समय था, मैं भी बहुत डिप्रेशन से निकला हुआ हूँ। मैं भी बहुत जगह से मार खाया हुआ हूँ कि कहीं भी सक्सेस नहीं हो पाया मैं भी। हर जी, चीज़ जी। से निकलने की कोशिश करी थी। मैं भी एक समय था कि इसी लत में जाने वाला था। लेकिन मैंने मेरे घरवाले जिस हिसाब से मेरे को समझाते थे, मैंने चीज़ों को समझी, लोगों को देखा। तो मैं सभी युवाओं से, जितने भी नशे की ओर जा रहे हैं या डिप्रेशन पे जा रहे हैं, उन सभी से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कभी आप ध्यान में बैठो, मेडिटेशन करो, योगा करो, और जितनी भी आप वीडियो देखते हो मोटिवेशन की या कुछ की भी, देखो वीडियो दिखाई जाती है, लेकिन एक्चुअल में वो कोई परफेक्ट नहीं होती अपने जी, में। जी, जब बिल्कुल। तक आप खुद नहीं करके वो चीज़ समझोगे, तब तक नहीं समझ में आएगी। तो मोस्टली मैं सभी युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हैं, जो भी डिप्रेशन से ग्रसित है या डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं, तो सबसे पहले ध्यान पे बैठें। ज़्यादा नहीं, केवल 2 घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे, जितना भी ध्यान पे हो सकता है, आध्यात्मिक की ओर बढ़ें। अब आध्यात्मिक में कैसे बढ़ा जाता है, जितने भी बहुत से युवाओं के दिमाग में बहुत सारे तरह-तरह के प्रश्न उठते हैं, लेकिन उनको सॉल्यूशन कोई नहीं मिल पाता। तो मैं यही बोलूँगी कि एक बार भगवत गीता उठा के देख लो, क्योंकि भगवत गीता में ऐसी-ऐसी चीज़ें लिखी हुई है कि आपका माइंड जो है, सारे क्वेश्चन जितने भी आपके सवाल पैदा हो रहे हैं, वो सारे उसमें उत्तर मिल जाएँगे उसपे। भगवत गीता पढ़ें, ध्यान पे बैठें और भजन थोड़ा करें, हनुमान चालीसा पाठ करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 24 घंटा आपको यही करना है, जी। अपने काम पे भी करें, लेकिन कुछ समय आप इनको दीजिए। जब आप इन पे ध्यान देंगे, तो धीरे-धीरे आप देखोगे कि धीरे-धीरे डिप्रेशन से आप खुद दूर होते चले जाओगे और आपकी जीवन अच्छी तरीके से चलने लग जाएगी। जी, और क्या इसमें योगा भी सहायक हो सकता हाँ, है? योगा आपके शरीर के बल को बढ़ाता है। योगा जो है, जैसे मान लीजिए आप डिप्रेशन जो नशा पानी करते हैं, तो धीरे-धीरे क्या होता है कि सब पकड़ में आ जाता है, सारी चीज़ें। तो उसको दूर करने के लिए क्या है कि आप योगा करिए, ताकि आपको कभी फ़ीवर हो गया, कफ हो गया, फिर छोटी-मोटी बीमारियाँ होती हैं, वो नहीं होगी। और जैसे आप ध्यान करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, सत्संग भी थोड़ा-थोड़ा करते रहेंगे, मंदिर पूजा-पाठ करेंगे, तो आपका दिमाग खुले विचारों की तरफ चलने लग जाएगा। आपको सारे राह खुलने लग जाएँगे। बस यही कहना चाहूँगा कि युवाओं को थोड़ा-सा आध्यात्मिक की ओर बढ़ें। धीरे-धीरे सब सही हो जाएगा। जी, जी।
तो देखा आप लोगों ने कि कुछ बहुत हम लोग को अलग चीज नहीं करनी है। छोटी छोटी चीजों को हम लोग अगर अपनाएंगे तो जो डिप्रेशन है ये हम लोग से दूर रहेगा। और अगर किसी को आपके परिवार में डिप्रेशन है या किसी रिश्तेदार में या किसी मित्र को, तो आप लोग उसका मजाक ना बना करके उसके प्रति थोड़ा सा सहानुभूति व्यक्त करें। उनको भी ये रील, ये वीडियो आप शेयर करें, ताकि कुछ ना कुछ उनको इससे मदद मिलेगी। आप जो हर सिंह परिहार जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, कुछ समय पहले ये भी काफी ज्यादा समस्याओं का सामना कर रहे थे, जैसा इन्होंने बीच में उसको उल्लेख किया। लेकिन आज इन्होंने, इनके चरित्र में काफी परिवर्तन आया हुआ है और इन्होंने समझा कि क्या करने से क्या होगा। आज सिर्फ आप डिप्रेशन में जाते हैं, आप नशा करते हैं, सिर्फ आप उससे प्रभावित नहीं होते, उससे आपका पूरा समाज, आपका परिवार, सब कुछ प्रभावित होता है। तो अपना ध्यान रखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को प्यार दें। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी वीडियो हम इस तरह के लिए आपके लिए ला सकें। और मैं सभी से यही चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन होते हैं। ये तो मैंने एक नॉर्मल वीडियो अपने एक डिप्रेशन के ऊपर बनाई। अगर आपके दिमाग में कोई भी थॉट है या आप चाहते हो कि हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पा रहा है, तो हमने इसीलिए चैनल बनाया है। तो सभी लोग हमारे टेलीग्राम हैंडल पे जाके और इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके अपने प्रश्न बोल सकते हैं या बता सकते हैं या कमेंट में बना सकते हैं। हम आपके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। जय श्री राम। सवाल जवाब में बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।